जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 5 डे 22। आज नया टॉपिक शुरू हो रहा है, दीक्षा और प्रक्रिया की व्यवस्था। अभी तक हमने समझा कि गायत्री को प्रज्ञा और रितंबरा के रूप में अगर हम इष्ट बनाएं तो कैसे हमारी आत्मिक प्रगति बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। आइए अब आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं सुनते हैं। गुरु दीक्षा के 3 स्तर हैं, मंत्र दीक्षा, प्राण दीक्षा, अग्नि दीक्षा। मंत्र दीक्षा को एक परंपरा अपनाने एवं मार्गदर्शन स्वीकार करने के स्तर पे समझा जा सकता है। इसमें शुद्ध उच्चारण सिखाया जाता है। सामान्य स्तर का नित्य कर्म का विधि विधान सिखाकर उसे दिनचर्या का छोटा सा अंग बनाए रहना पड़ता है। इसमें अनुशासन के परिपालन भर की प्रावधान है। ये समान स्तर की है। इसे काम चलाऊ प्रक्रिया के रूप में लिया और साधना क्षेत्र में रुकी ही गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, अनुशासन की हल्की फुल्की सी श्रृंखला कहा जा सकता है। कर्मकांड इसका भी होता है। एक हल्के सूत्र में दोनों बनते हैं, इसमें भी है। इसे प्राथमिक प्रवेश स्तर का समझा जा सकता है। दोनों पक्ष आवश्यकता अनुभव होने पर एक दूसरे को खटखटाते हैं। सामान्यतः वे एक दूसरे का कोई सुनिश्चित उत्तरदायित्व नहीं ओढ़ते हैं। तो देखिए गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि 3 प्रकार की दीक्षा, अगर हम किसी को इष्ट वर्ण करते हैं तो वो हमें दीक्षा देते हैं। और दीक्षा में 3 प्रकार की दीक्षा होती है। पहली होती है मंत्र दीक्षा, दूसरी होती है प्राण दीक्षा और तीसरी होती है अग्नि दीक्षा। अब बता रहे हैं कि मंत्र दीक्षा क्या होती है। मंत्र दीक्षा में क्या होता है कि जैसे महामना मालवीय जी ने हमारे गुरुदेव को दी थी 11 वर्ष की आयु में, उसमें आपको वो बिठाते हैं। एक कर्मकांड होता है, एक छोटा सा यज्ञोपवीत बांधा जाता है कंधे पे आपके, और एक प्रण दिलाया जाता है आपको कि आप ये मंत्र आपका बीज मंत्र है, ये मंत्र आपका दीक्षा मंत्र है। आप इस मंत्र को अपने जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी बार पढ़ेंगे, इतनी बार इसका ध्यान करेंगे, और उसका एक अनुशासन बनाया जाता है। उस अनुशासन के परिपालन के लिए जो भी साधन है वो जुटाए जाते हैं, और उसका इसमें बस इतना ही उसका होता है। जबकि इस सूत्र में दोनों पक्ष बनते हैं पर एक दूसरे के किसी कार्य और कर्म के लिए उत्तरदायित्व नहीं होते। सिर्फ समय पड़ने पर एक दूसरे को खटखटाकर एक दूसरे की हेल्प ली जा सकती है। लेकिन समानता स्तर पर यह प्रक्रिया सिर्फ इसलिए होती है कि आपके अंदर एक नियम बन जाए, आपके अंदर आत्मिक प्रगति का एक उत्साह जो है उसको जारी रखने की एक निरंतर प्रक्रिया बन जाए, एक नियमितता आ जाए, और उसको आप लेकर अपना उस छोटे से उत्तरदायित्व को लेकर आप बड़ी सुंदरता से उसे निभा सकें। इसकी एक परीक्षा होती है। बहुत छोटी सी परीक्षा है, बहुत हल्की सी परीक्षा है। इसमें आपको कोई ऐसा नहीं माना जाता कि ऐसा करने से आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव हो जाएगी, मगर आपका जीवन साधना के एक पथ पर चल पड़ता है और एक अनुशासन को फॉलो करने लगता है। उसके बाद क्या होता है, इससे ऊंची ये प्राथमिक स्तर की मानी जाती है ऐसी दीक्षा। फिर उससे ऊंची हाई स्कूल स्तर की शिक्षा को समतुल्य प्राण दीक्षा मानी जाती है। इसमें गुरु अपनी तपश्चर्या, पुण्य संपदा और प्राण ऊर्जा का एक अंश देकर शिष्य की पात्रता एवं क्षमता बढ़ाने में योगदान करता है। शिष्य कुछ व्रत धारण करता है, उन्हें निभाता है। इसमें आदान प्रदान का क्रम आजीवन चलता है। ये संतान और अभिभावक स्तर की आत्मीयता और उसके साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियां बनाए रखने के समतुल्य समझी जाती है। इस उपक्रम को सामान्य पेड़ की कलमी आम बनाने का सदस्य समझा जा सकता है, जिसमें गुरु अपनी टहनी काट कर शिष्य में आरोपित करता है और शिष्य अपना रस उस टहनी को समर्थ रखने के लिए भाव भरा योगदान करता रहता है। कलमी आम में अपेक्षाकृत अधिक मीठे, अधिक बड़े और अधिक कीमती और अधिक जल्दी फल आते हैं। तो प्राण प्रत्यावर्तन की दीक्षा में भी यही होता है। इसे अंग प्रत्यारोपण, रक्तदान जैसी उपमा दी जाती है। दोनों अधिक घनिष्ठता पूर्वक बनते और मिलजुल कर किसी महान लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। विश्वामित्र, हरिश्चंद्र, समर्थ, रामदास और शिवाजी, चाणक्य, चंद्रगुप्त जैसे युग्मों ने इसी प्राण दीक्षा का आभास मिलता है। तो बोले दूसरी जो दीक्षा है प्राण दीक्षा, वो थोड़े ऊंचे स्तर की है, हाई स्कूल स्तर की है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ
एक संकल्प नहीं लिया जाता है कि मैं ये अनुशासन को फॉलो करूंगा, बल्कि एक बनकर, जोड़ा बनकर, एक युग्म बनकर, गुरु और शिष्य का एक जोड़ा बनकर एक महान कार्य के लिए प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। इसमें शिष्य का अनुशासनशीलता तो पहले ही बन गई है, लेकिन अब शिष्य को और शक्ति चाहिए जिससे कि वो बड़ा महान कार्य, इससे भी महान साधना कर सके, तपश्चर्या करके अपने आप को तपाकर सोने जैसा निखार सके। तो उसके लिए उसको शक्ति चाहिए होती है, और इसमें शक्ति गुरुदेव अपने जीवन का एक अंश देकर शिष्य की पात्रता और क्षमता बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे कि वो अपने तप और शक्ति, अपने इस तप और शक्ति को लेकर और फिर अपनी तपश्चर्या को इसमें जोड़कर अपने आप को और आत्मिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा सके। गुरुदेव इसका उदाहरण देकर बता रहे हैं कि ये जो इस तरह की शिक्षा होती है उसमें गुरु और शिष्य का जो रिलेशनशिप है वो एक संतान की और एक अभिभावक की तरह हो जाता है। तो इसमें उत्तरदायित्व, गुरु अपना उत्तरदायित्व संतान की तरह अपने शिष्य का ले लेते हैं। उसकी सारी समस्याओं को हल करना, उसको हर समय उसका साथ देना, ये गुरु का कर्तव्य हो जाता है। और शिष्य का भी कर्तव्य हो जाता है कि वो बराबर श्रद्धा सम्मान अपने गुरु को दे और उनके आशीर्वाद और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। जिस तरह से बता रहे हैं कि कोई साधारण पेड़ होता है, मगर अगर आम का पेड़ है मान लीजिए, तो उसमें ऐसे ही नॉर्मल क्वालिटी के आम आएंगे। लेकिन अगर उसमें एक हम अच्छे आम की एक अच्छे कलमी आम की पेड़ की एक वो लगा देते हैं टहनी, और उसको उससे बांधकर एक उसका वृक्षारोपण कर देते हैं उसको, तो वह समान पेड़ की कलम लगने से क्या होता है कि उस समानता को छोड़कर असामान्य हो जाता है। उसके फल अधिक मीठे होते हैं, अधिक बड़े होते हैं और अधिक कीमती भी होते हैं और जल्दी से फल भी आते हैं। तो ऐसा ही वृक्षारोपण शिष्य के अंदर जैसे गुरुदेव अपना तप देकर देते हैं, इस तरह से जैसे कि अपना खून या अपना जिस्म का एक टुकड़ा शिष्य को देते हैं, जिससे कि उससे बराबर उसको प्रेरणा और शक्ति मिलती रहे और उस प्रेरणा और शक्ति को पाकर वह आगे बढ़ता चला जाए। इस तरह से दोनों मिलजुल कर एक महान लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और गुरुदेव और शिष्य एक दूसरे का साथ निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पे गुरुदेव बता रहे हैं कि विश्वामित्र, हरिश्चंद्र, समर्थ, रामदास और शिवाजी, चाणक्य, चंद्रगुप्त, ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं जिनको हम देखते हैं और समझ पाते हैं कि किस तरह से उनके गुरु ने अपने जीवन का तप और अपने जीवन की प्रेरणा अपने शिष्यों को देकर उनको इतना ऊंचा उठाया कि वो भी महानता के शिखर पर पहुंच गए। तो इसी को प्राण दीक्षा कहा जाता है। आगे तीसरी तरह की जो दीक्षा है उसे कहते हैं अग्नि दीक्षा। अग्नि दीक्षा अत्यंत उच्च स्तरीय है। इसे राजा द्वारा युवराज को अपने सामने ही उत्तराधिकारी घोषित करने के समान समझा जा सकता है। सिख गुरुओं में एक के बाद एक की नियुक्ति इसी प्रकार होती रही है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को इसी स्तर का अनुदान दिया था। इस स्तर की पात्रता और अनुकंपा के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यह प्रसंग अत्यंत उच्च स्तरीय होने के कारण इन पंक्तियों के सर्वसाधारण के लिए उसकी उपयोगिता नहीं समझी गई और उसका उल्लेख नहीं किया गया। तो बता रहे हैं कि जो अग्नि दीक्षा होती है वो बहुत उच्च स्तर की होती है, और चाहे एक गुरु के कितने भी शिष्य हों पर जरूरी नहीं है कि वो हर शिष्य को अग्नि दीक्षा दे सके। वो अपने शिष्यों में से किसी को चुनता है और उनको अग्नि दीक्षा देता है। तो जब उनको वो अग्नि दीक्षा देता है तो एक तरह से वो अपना उत्तराधिकारी उन्हें घोषित करता है कि मेरे स्थूल शरीर के जाने के बाद मेरे कार्यभार को चलाने का अधिकार और इसको सब संभालने का अधिकार वो ही देंगे, इस शिष्य को होगा। तो जैसे रामकृष्ण परमहंस ने बोला था कि मेरे जाने के बाद मेरे मिशन का काम विवेकानंद करेंगे, और विवेकानंद को उसका पूरा भार संभाल दिया था। जबकि विवेकानंद तैयार नहीं थे, मगर रामकृष्ण परमहंस जानते थे कि विवेकानंद का समर्पण इतना है, उनके अंदर सच्चाई इतनी है कि वो इस काम को भली प्रकार से कर सकेंगे। तो इसलिए उन्होंने विवेकानंद को ये भार सौंपा था। तो इससे क्या होता है कि जो शिष्य है उसके ऊपर बराबर उनकी पात्रता इतनी बढ़ जाती है कि उनके गुरु की अनुकंपा,
अनुग्रह और वरदान उन पर इतना होता है कि वो उसे अपना ही दूसरा रूप समझ के उस पर पूरा अपना भार डाल देते हैं। और ये प्रसंग इतना उच्च स्तरीय होता है, ये ट्रांसफ़र इतना उच्च स्तरीय होता है कि सर्वसाधारण के लिए इसकी कोई महत्ता नहीं है, इसकी समझ भी नहीं होती उनको। तो अगर उनकी समझ नहीं होती है तो उसका उल्लेख यहाँ पर करना अति मुश्किल है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि समझने के लिए आप समझ लें कि अपने शिष्यों में से गुरु अपने एक उत्तराधिकारी को चुनता है, और जिस उत्तराधिकारी को चुनता है उसमें अपने तप का बहुत बड़ा अंश ट्रांसफ़र करता है, जिससे वो आने वाले समय में उस गुरु के कार्य को आगे बढ़ा सके। इसी का नाम अग्नि दीक्षा है, और उसके उदाहरण में परमहंस रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को चुना था। तो आज का स्वाध्याय में बस इतना ही, हम यहीं समाप्त करते हैं। आइए हम सब के जीवन में ऐसा सौभाग्य जगे कि ये सभी तरह की दीक्षाएं हमें प्राप्त हो सके। कुछ ना कुछ अगर ना हो सके, बहुत आगे तक ना हो सके, तो कम से कम मंत्र दीक्षा और प्राण दीक्षा के स्तर तक तो हम पहुँचे ही। तो इसलिए अपने आप को, जीवन को उत्कर्षता की तरफ बढ़ाते चलें, उज्ज्वलता की तरफ बढ़ाते चलें। अपने गुरु पे के प्रति पूर्ण समर्पण और पूर्ण श्रद्धा रखे रहें। एक ना एक दिन आएगा जब आपको मंत्र दीक्षा के साथ प्राण दीक्षा का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसी ही कामना करते हुए कि हम सब के जीवन में वो सौभाग्य आइए गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।